देखिए फार्मेसी जगत में एक हड़बड़ी मची हुई है जब से एक नोटिस आया है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट बी फार्मा और डी फार्मा दोनों को देना पड़ेगा। जी हाँ, देखिएगा अभी 2022 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया था जहां पर उन्होंने बोला था कि 2022 के बाद से जो भी बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी करेंगे उनको एग्जिट एग्जाम देना होगा। अब उसको लेकर के वो 2026 भी हमारा जा चुका है बैच हमारा, बट बच्चों का क्या है अभी तक कोई एग्जिट एग्जाम नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या है हेल्थ मिनिस्ट्री ने उस पर रोक लगाई हुई थी, वहां से अभी अप्रूवल नहीं मिला था उस टेस्ट को। अब वही बात हो गई कि गए थे कुछ लेने और लेकर के साथ में दो समस्या और आ गए। तो गए थे डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जिट एग्जाम लेने के लिए कि होगा या नहीं होगा, रिटर्न में क्या मिल गया कि बैचलर वालों का भी एग्जिट एग्जाम होने का नोटिस मिल गया। पर लेकिन ये कंफ्यूजन है क्या, क्या बला है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या समस्या हो रही है, इस वीडियो के बाद में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मैं पुनीत सर बुलाते हैं और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। मैं आज तक पिछले 3 साल में मोर देन 1000+ स्टूडेंट को उनके कॉलेज टॉपर और मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं अपने ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से अपने बीएसपी फार्मेसी ऐप पर से। तो आप लोग भी अगर जो फार्मेसी कर रहे हो, चाहे डी फार्मा कर रहे हो या फिर बी फार्मा कर रहे हो, तो आप लोग बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा अगर जब हम लोग बात करते हैं तो नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि नेशनल एग्जिट टेस्ट आखिर है क्या। इसको मैं बता देता हूं कि नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि एक प्रकार से ऐसा टेस्ट है जो अभी बोला जा रहा है, एक प्रपोजल आया है कि आप लोगों को फार्मासिस्ट बनना है तो नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। किस किस को देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ बात करेंगे। देखिएगा तो फार्मेसी सेगमेंट में हमारा ये टेस्ट होने वाला है। तो फार्मेसी प्रैक्टिस के नए जो गेटवे हैं उनके एग्जाम हमारा है नेशनल एग्जिट टेस्ट। अब ये नेशनल एग्जिट टेस्ट लेकर के कौन आ रहा है, नेशनल एग्जिट टेस्ट लेकर के आ रहा है एनपीसी, नेशनल फार्मेसी कमीशन, है ना, क्योंकि पीसीआई को हटा करके एनपीसी यानी कि नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल लाया जा रहा है। और फार्मेसी में इस टाइम पर यह समझिएगा कि चक्र बिल्कुल घुमाया जा रहा है। जो फार्मा सेगमेंट बिल्कुल धरती पर मेरे को पाताल लोक में चला गया था, जिसमें कोई स्कोप नहीं बचा था, कोई घंटा इज्जत नहीं करता था फार्मासिस्ट की, अगले 2 से 3 साल में चक्र घूम करके मेरे को लगता है कि बिल्कुल टॉप पर जाकर के बैठेगा जैसे आज नर्सिंग बैठा हुआ है। क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है, अथॉरिटीज बदली जा रही हैं, नियम सख्त किए जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है ना, क्योंकि जब तक एक फार्मेसी बच्चे का इज्जत नहीं होगा तब तक भाई क्या फायदा है फार्मेसी करने का। बट इस सेगमेंट में भी मैं कुछ चेंजेस में जो सजेशन है हमने मेल भी किया है, आप भी मेल कीजिएगा, जो कि अगर जो आपको अच्छा लगे तो बाद में आप लोग बताइएगा जरूर। चलेगा जी। तो यहां पर देखिएगा कि नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में अगर जो हम लोग बात करते हैं तो नेशनल एग्जिट टेस्ट क्या है, तो एक कॉमन गेटवे एग्जाम ये होगा, यानी कि फार्मेसी करने के बाद में जिस भी बच्चे को रजिस्टर फार्मासिस्ट बनना होगा, जिस भी बच्चे को रजिस्ट्रेशन लेना होगा, उस बच्चे को ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन ले सकता है। देखिएगा कि फार्मेसी ग्रेजुएट के लिए एक नेशनल लेवल एग्जाम होगा, बिना पास करे जो प्रैक्टिस लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये यहां पर इस में बोला गया है। उसी के साथ साथ पीजी में अगर जो एडमिशन भी लेना है, यानी कि अगर जो किसी को एम फार्मा में यानी कि फार्मा एमबीए में या फिर हायर स्टडीज के लिए अगर जो किसी को एडमिशन लेना है, उसके लिए भी ये क्या है कि बेटा जी उसको नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि उसको ये टेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है जी। जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए भी ये टेस्ट कॉमन गेटवे होने वाला है, यानी कि हायर स्टडीज अगर जो कोई करना चाहता है तो उसको लिए भी जो प्रपोजल अभी आया है कि वो यही है कि उसको भी ये टेस्ट देना पड़ेगा। उसके अलावा कोई फॉरेन ग्रेजुएट पे भी ये लागू होता है, जी हाँ, यानी कि जो विदेश से फार्मेसी करके इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आ रहा है उसको भी क्या करना पड़ेगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। अब यहां पर नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा भी कॉन्सेप्ट है भाई, हम तो इसके सपोर्ट में है, क्योंकि जो पढ़ेगा वही टैब भाई, जो बच्चा 30-40 पेपर दे करके 4 साल में आ रहा है उसके लिए एक पेपर देना कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरा जो मांग है यहां पर इस टेस्ट में, मेरी मांग जो यहां पर जो हमारे पीसीआई हो या फिर जो एनपीसी की स्थापना हो रही है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा उसको अवार्ड मिलना चाहिए। अवार्ड क्या मिलना चाहिए कि आपने नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई किया तो भाई आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होगा, यानी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अब अप्लाई नहीं करना है, आपको बस सीधा पोर्टल पर जाना है, आपको आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वहां अपलोड करना है
और विद इन 24 to 48 आवर्स में आपको आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं देना, ना किसी काउंसिल में जाना है, ना कोई दर बदर धक्के खाने, कुछ नहीं करना है। ये बच्चों को एक अवार्ड मिलना चाहिए कि भाई आप अगर जो इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हो तो सीधा आपका रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। यानी कि जिस दिन रिजल्ट जारी होगा, मान लो 1 लाख बच्चों ने टेस्ट दिया, तो 1 लाख में से मान लो 80,000 क्वालिफाई करे, तो क्वालिफाई करते के साथ ही उनको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और उसके नीचे उनका रजिस्ट्रेशन भी साथ के साथ। उनको कहीं नहीं जाना है, कुछ अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि भाई देखो, कोई बच्चा नेशनल एग्जिट टेस्ट देगा तो भाई ऑब्वियसली बात है वो अपना सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा। भाई जो इलिजिबल होगा तभी तो वो टेस्ट दे पा रहा है, सारी चीजें होंगी। टेस्ट का आप कोई ना कोई पेमेंट भी लोगे बच्चों से, इतने तो सीधे हो नहीं कि फ्री में बच्चे का टेस्ट कराओगे, टेस्ट का पेमेंट भी लोगे, सब कुछ लीजिए। पर जिस दिन बच्चे का रिजल्ट आएगा, जो जो क्वालिफाई करे उसी के रिजल्ट के नीचे उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दो कि लो बेटा जी ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी। ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरी मांग है कि आप नेशनल एग्जिट टेस्ट ले रहे हो, अभी कंफर्म नहीं है ये भी, पर अभी ड्राफ्ट में आया है तो बेसरी कर देंगे ये पास इसको भी, पर लेकिन भाई ऐसा होना चाहिए। अगर जो आप इस बात से सहमति रखते हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आगे बात करते हैं जी हमारा इस नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में कि अभी वर्सेस एनपीसी के बाद हमारा कि अभी क्या है। अभी क्या चल रहा है, फार्मा सेगमेंट में चल रहा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एनपीसी यानी कि नेशनल फार्मेसी कमीशन, जिसको लाने की तैयारी है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा यहां पर मैं बात करता हूं तो अभी क्या चल रहा है, फार्मेसी एक्ट 1948 को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि बी फार्मा डी फार्मा कंप्लीट करो, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लो, अपनी प्रैक्टिस शुरू करो, कोई एग्जिट एग्जाम आपको नहीं देना है। करंट सिनेरियो ये है। अगर जो एनपीसी यानी कि नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल अगर जो आता है, नेशनल फार्मेसी कमीशन अगर जो आता है, तो उसके बाद में क्या होगा, डिग्री कंप्लीट आपकी होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, एक नेशनल एग्जिट टेस्ट देना होगा फार्मेसी क्लियर करने के बाद में भी, ठीक है जी। उसके बाद में तभी आपको लाइसेंस मिलेगा और आपको क्या बेटे जी आप अपना जो आपको जो चीजें हैं है ना जी, आपको क्या बेटे जी आपके एक कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट यहां पर मिल जाएगा, ठीक है जी आपका। तो यहां पर ये चीज यहां पर आपको बोली गई है। बट हम वो यहां पर भी यही मांग करते भाई कि बच्चा अगर जो क्लियर कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन आप फ्री में दो, है ना भाई। उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देंगे तो उसी के नीचे रजिस्ट्रेशन लगा दो उसका कि ये रहा भाई आपका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अब आप रजिस्टर फार्मासिस्ट भी होगे, क्योंकि आप टेस्ट में क्वालिफाई हो। तो बच्चों के अंदर एक उत्सुकता होगी, एक जिज्ञासा होगी कि हाँ मेरा टेस्ट हो रहा है तो मुझे एक अब टेस्ट में दूंगा, तो बच्चा उसका भी वेट करेगा, है ना जी। भाई टेस्ट भाई फॉर्म कब आएंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आज भाई सब यूनिवर्सिटी का एक ही टाइम पर पेपर हो रहे हैं भाई। किसी पीटीयू है, पीटीयू के पेपर अप्रैल जून तक हो जाते हैं, अप्रैल मई तक हो जाते हैं। एके2 है, जून जुलाई तक पेपर होते हैं भाई, है ना जी। आरयूएचएस है, पेपर जल्दी हो जाते हैं। तो भाई अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग टाइम पर पेपर ले रही है, तो आप क्या जो बच्चा डिग्री करता रहेगा आप उसको क्या 24/7 इंटू 365 पेपर ओपन रखेंगे। आप भी तो एक फॉर्म निकालेंगे, उस फॉर्म को फिल करवाएंगे, फिर एडमिट कार्ड निकालेंगे, फिर बच्चे सेंटरों पर जाएंगे, पेपर देंगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का इंतजार होगा भाई। लगभग 5-6 महीने की तो ये भी प्रक्रिया है। अब 5-6 महीने बच्चा रजिस्ट्रेशन के लिए वेट करता है, तो अब आप क्या चाहते हो कि भैया 5-6 महीने तो बच्चा पेपर दे, फिर 5-6 महीने फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन के लिए वेट करे। 1 साल का 4 साल की डिग्री का 5 साल की बनाना चाहते हो, तो भाई बच्चों का मतलब कि करो। आप नेशनल एग्जिट टेस्ट ला रहे हो, लाओ, खुली खुली छूट है, लाओ। हम भी बच्चों को बोलेंगे बेटा समर्थन करो इसका, पर आप साथ में बच्चे का रजिस्ट्रेशन दो। आप बच्चे को फिर अगले 6 महीने के लिए नचा नहीं सकते कि भैया फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो, ना जी ना, कि वहां बच्चा रजिस्ट्रेशन जाएगा। आपको भी पता है दलाल कितने बैठे, दलालों को पैसा दो, बिना दलाल के पैसा के दिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं आता भाई। ऑनलाइन किसी ने अप्लाई किया, मैं बोलता हूं 1000 में से किसी की किस्मत बढ़िया हो उसका आ गया होगा, वरना उसको ऑफलाइन जाना ही पड़ता है और रजिस्ट्रेशन के लिए भैया वहां पर उसको दलाल को पैसे देने पड़ता है, तभी काम होता है। ये सभी को पता है, ये हायर अथॉरिटीज को भी पता है, सरकार को भी पता है, सबको पता है भाई। तो भाई आप खुद देखिए ना, तो भाई सिंपल सी बात है। तो ये चीज होनी चाहिए, पर लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। दूसरी बात यहां पर अगर जो बात करते हैं तो क्यों लाया जा रहा है ये बिल, इसके बारे में बात करते हैं भाई कि इसकी बिल की जरूरत क्या है भैया, है ना भाई। क्वेश्चन ये भी है बहुत बड़ा, देखिएगा। एक तो सबसे पहले हमारा क्या होगा कि जो लाइसेंस में चीजें हैं वो क्या होगी, अथॉराइज मतलब कि एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में हो जाएगी, है ना। सारी चीजें बहुत ही कंप्लीटली मतलब कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, बहुत अच्छी चीज है ये। मतलब कि इसका आप विरोध मत कीजिए, मैं आपको यही बात बोलूंगा कि आप इसका विरोध मत कीजिए, इसका सपोर्ट कीजिए। बट इसमें भी सुधार होने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबको सोचना चाहिए। देखिएगा यहां पर क्या है कि सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, एक्चुअल स्किल वेरीफाई करके ही लाइसेंस मिलेगा, बिल्कुल सही बात है।
कि बच्चे डिग्री के पीछे पागल रहते हैं, कोई स्किल सीखता नहीं है। पर लेकिन मेरी बात यहां पर यह है कि इन बच्चों को स्किल सिखाएगा कौन? कॉलेज वाले। तो आप कॉलेज वालों को भी तो कुछ प्रताड़ित करिए ना। यहां पर भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई बच्चा ही नेशनल एग्जिट टेस्ट दे रहा है, बच्चे को पढ़ाने का काम किसका है? कॉलेज का है। तो कॉलेज वालों को भी तो भाई क्या है, प्रताड़ित करिए। कैसे प्रताड़ित करिए भैया? आप तो भैया सबको रेल रहे हैं, बिल्कुल रेलेंगे ना भाई। हमारे बच्चा रेला जा रहा है तो हम तो सबको रेलेंगे भाई। आप हर साल कॉलेज को अप्रूवल देते हो, आप कॉलेज को बोले भैया 50% प्लेसमेंट चाहिए हमें आपके कॉलेज का हर साल। 60 सीट एक है कॉलेज में, उन्हें एवरेज रहती है, 30 बच्चों का प्लेसमेंट करवाओ। चाहे तुम एक कंपनी बुलाओ, 2 बुलाओ, 10 बुलाओ, 20 बुलाओ या 30 बुलाओ, हमें मतलब नहीं है। बच्चों का 50% का प्लेसमेंट चाहिए। यानी कि आप सोच करके देखो कि हर कॉलेज में 50% बच्चे का पहले से पहले उसके हाथ में जॉब रहेगी। यानी कि अगर जो एक साल में पूरे इंडिया में मान लो, मैं एक रेशियो लेता हूं, 1 लाख बच्चे फार्मेसी करके निकल रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा निकलते, पर मैं 1 लाख बच्चे फार्मेसी करके निकल रहे हैं, तो उनमें से 50,000 के पास में नौकरी होगी। तो भाई कौन कैसे गालियां दे देगा फिर फार्मा सेक्टर को कि जॉब नहीं है? आप सिस्टम तो बनाइए। आप सिस्टम बनाइए कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में R&D, पैकेजिंग, सॉरी माफ कीजिएगा, R&D, QA और QC डिपार्टमेंट में, है ना जी, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फार्मेसी के अलावा कोई बच्चा अगर जो ले लिया गया तो टांग काट देंगे इंडस्ट्री वालों की। भाई आपके हाथ में ना सब कुछ, करिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपके बिना कैसे चल रही होगी? आपके साथ में तो चल रही है ना। करिए ना एक काम को कि हमें यहां पर खाली फार्मेसी का बच्चा चाहिए, जो यहां कर रहा होगा हम रेड मारेंगे, जो यहां पर काम कर रहा है फार्मेसी सेगमेंट का ही चाहिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब फार्मा सेगमेंट भाई, सिंपल बात है। आप और कहो जो डिपार्टमेंट बसते हैं आप पैकेजिंग में लगा दो, बाकी को कहीं भी लगा दो, मार्केटिंग में और लोगों को लगा दो, हमें उस बात से मतलब नहीं है। पर यहां पर हमें फार्मेसी का बच्चा चाहिए, लाइए ना आप नियम। हम देखते हैं बच्चे के पास कैसे जॉब नहीं होगी। बच्चे के पास जॉब भी होगी और वो 10 लोगों को बोलेगा फार्मेसी कर भाई, बढ़िया कोर्स है। आज फार्मेसी की दुर्गति क्यों हुई है? आज फार्मेसी का बच्चा खुश क्यों नहीं है? खुश इस वजह से नहीं है क्योंकि फनल ही बेकार है। बच्चा कॉलेज में कोई स्किल नहीं सीख रहा है, कॉलेज वालों को खुद घंटा स्किल नहीं आती है, उन्हें खुद कुछ पता नहीं है। हकीकत है जी, आपको किसी को अच्छा लगता हो बुरा लगता हो कोई बात नहीं, हकीकत बात है ये। आज मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं, आज अगर जो पूरे इंडिया में जितने भी फार्मेसी के बच्चे हैं, अगर जो पूरे इंडिया में 6500 प्लस कॉलेजेस हैं, उन 6500 प्लस कॉलेजेस में से खाली केवल और मात्र मैं बोलूंगा खाली 500 या 600 कॉलेज ऐसे होंगे जो बच्चों के बारे में सोचते हैं। वरना आज बच्चे के साथ में यूनिवर्सिटी से कोई दिक्कत हुई है तो कॉलेज वाले जो उससे 50, 60, 70 हजार रुपए लेते हैं ना, वो बच्चे को ही बोल देते जाकर के यूनिवर्सिटी में टक्कर मार, हमसे मत बोल। भाई कॉलेज का तुम फीस ले रहे हो, तुम किस बात की फीस ले रहे हो? बच्चे को दिक्कत ना हो। तुम क्या बोल देते हो कि जाकर के तू कॉलेज में टक्कर मार, सॉरी यूनिवर्सिटी में टक्कर मार। मतलब कि बच्चा मेरठ में बैठा वो लखनऊ जाएगा, जहां उसका ना जान ना पहचान, ना कोई उसको जानता ना कुछ है। मतलब कि कोई बच्चा अगर जो नोएडा में बैठा तो वो लखनऊ जाएगा, इतने किलोमीटर दूर जाएगा और वहां पर क्या किससे क्या बात करेगा कुछ नहीं पता है। तो भाई बच्चों के बारे में सोचना जाना चाहिए, बच्चों के बारे में सोचो जाओ। कुछ भी करो आप, कितना भी स्ट्रिक्ट नियम लगो, बच्चे कभी नहीं माना करेंगे, पर उसमें उनका क्या फायदा हो रहा है? आप नेशनल एग्जिट टेस्ट लेकर के आ रहे हो, पर ये भी तो बोलो बेटा आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। मैं बोलता हूं कोई बच्चा अगर जो उसका विरोध कर दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बच्चा खुद बोलेगा अरे एक टेस्ट देंगे बट हमारा रजिस्ट्रेशन तो आ रहा है, बढ़िया बात है, दो लो भाई, अच्छी बात है कि जो जो पढ़ने वाला होगा उसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो भाई सेगमेंट अगर जो आप बना ही रहे हो तो प्रॉपर फनल बनाओ भाई, कि हर एंगल से बच्चे का फायदा, हर एंगल से बच्चे का बेनिफिट, कि बच्चा कॉलेज में प्लेसमेंट मिल जा रहा है, फिर उसको भाई कॉलेज से प्लेसमेंट मिल गया, वो नेशनल एग्जिट टेस्ट तो और मेहनत से देगा कि मेरे को रजिस्ट्रेशन मिलेगा तभी तो मैं इंडस्ट्री जिसमें मुझे प्लेसमेंट मिला उसमें मैं जॉब पा पाऊंगा। तो भाई क्या मतलब कि सिंपल बिल्कुल सामने दरकार की हुई चीज है। प्लीज इन सब चीजों को अप्लाई कीजिए आप लोग। उसी के साथ साथ देखिएगा कि जो नेक्स्ट जैसे जैसे जो मेडिकल हमारा जो जैसे मॉडल्स है उनमें हमारी चीजें होगी, जैसे कि एनएमसी है ना जी, एमबीबीएस के लिए हमारा जो नेक्स्ट प्रपोज किया है वो वही आपका क्या है, अप्रोच फार्मेसी में भी ऐसी हो सके, यानी कि फार्मा सेगमेंट में भी सुधार आ सके। इन सब चीजों के लिए चीजें की जा रही है जो कि अच्छी भी है। मैं बिल्कुल सही बात बोलता हूँ भाई, इसको क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन हमारी बढ़ेगी भाई, और ग्लोबल जो हमारा अलाइनमेंट है वो भी हमारा बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये होना चाहिए, कोई बात नहीं। ठीक है जी। याद रखने वाली बात क्या है, देखो सिंपल सी बात मैं यहां पर बोल देता हूं भाई, कि अभी कोई भी आप लोगों का ऐसा चीजें अभी फाइनलाइज नहीं हुई है,
चीजें अभी फाइनल नहीं हुई है, ये खाली अभी बात हो रही है। ठीक है जी, अभी फाइनल नहीं हुआ है कि ये आपका नेशनल एग्जिट टेस्ट हो गई, क्योंकि अभी क्या है कि पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, पीसीआई को हटा करके यानी कि इस अथॉरिटी को हटा करके एनपीसी नेशनल फार्मेसी कमीशन लाया जा रहा है। अब नेशनल फार्मेसी कमीशन जो है उसके बारे में अगर जो बात की जाए तो भाई ये क्या है कि इसके अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उसमें एक रूल में ये भी लिखा हुआ है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा। तो अभी खाली ड्राफ्ट स्टेज पर है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। 1 जुलाई 2026 को ये बिल ड्राफ्ट जारी किया गया। अभी क्या है, कमेंट ओपन यहां पर है, यानी कि आप मेल करके अपना सजेशन दे सकते हो। जैसे जो जो बात मैंने बताई है भाई हमने मेल करके सजेशन दे दिए हैं। ठीक है, 31 जुलाई तक पब्लिक जो आपका जो पब्लिक में चीजें रहती हैं कि भाई आपका कोई सजेशन है, कोई चीज है, कोई बिल आ रहा है तो कोई भी चीज होती है तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों से यहाँ पर बात की जा रही है कि 31 तारीख तक ये बिल अभी पब्लिक सेक्टर में है कि आप पब्लिक का यानी कि हमारा फार्मासिस्ट का, फार्मा जो स्टूडेंट्स है, फार्मा जो सेगमेंट के जो लोग हैं उनका क्या इस पर ओपिनियन है। उसी के साथ साथ डिटेल्स अभी पेंडिंग है, जैसे कि एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कौन सा बैच के लिए लागू होगा, ये सब चीजें अभी क्लियर नहीं है। कोई अगर जो आपको बोल रहा है कि भाई अभी कुछ क्लियर नहीं है, अगर जो आपको कोई बोला कि अगले बैच से होगा, भाई कुछ क्लियर नहीं है, इस बैच से होगा, अभी कोई क्लियरिटी नहीं यहां पर दी गई है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है जी, उसी के साथ साथ बड़ी ट्रांजिशन, अब अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारा क्या है कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के जो रेगुलेशन है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग ही ये बिल पास किया जाएगा, बिल सारी चीजें होंगी, तो इस बात को आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है जी। ठीक है जी, उसी के साथ साथ मैं यहां पर आप लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूं, देखिएगा कि नेशनल फार्मेसी जो कमीशन है वो बनेगी नहीं बनेगी कुछ नहीं बोल सकते हैं, नेशनल एग्जिट टेस्ट आएगा नहीं आएगा भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, बट मैं एक चीज आपको बोल सकता हूं कि आप लोगों को आपके स्किल्स पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिएगा, खाली डिग्री लेने से मेरे बच्चा काम नहीं होता है। ठीक है जी, इसी वजह से मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों को परफेक्ट गाइडेंस और परफेक्ट मेंटोर की आवश्यकता होती है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप आज ही जाओ बीएसपी फार्मेसी का प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करो। वहां पर आप लोग बी फार्मा और डी फार्मा आप कुछ भी कर रहे हो, दोनों तरीके के कोर्सेज आपके अवेलेबल है। आप लोगों को करियर से रिलेटेड, करियर गाइडेंस से रिलेटेड सारी प्रॉपर गाइडेंस वहां पर हम आपको देते हैं। उसी के साथ साथ आपके सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कराते हैं। लाइव क्लास, मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज सब कुछ वहां पर आपको मिलता है। तो आज ही जाओ प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का डाउनलोड करो, कोर्स के अंदर ज्वाइन करो। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो आप बीएसपी फार्मेसी ऐप की हेल्प एंड सपोर्ट टीम से वहीं पर ही चैट करके बात कर सकते हो, और टीम वहीं पर ही आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देगी, और आप डायरेक्टली मेरे से भी बात कर सकते हो आप अगर जो कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो आप आज ही जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके कोर्स में ज्वाइन कीजिए। बाकी जो जो चीजें मैंने आपको बताई है आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार।